शहर की चकाचौंध से तंग आकर रमेश सालों बाद अपने गांव लौट रहा था। ट्रेन स्टेशन पर उतरते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवा में एक सन्नाटा था, मानो पूरी दुनिया सो गई हो। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजे को छू रही थीं। दूर दूर तक स्टेशन पर कोई रोशनी नहीं थी, बस टूटी टूटी स्ट्रीट लाइटों की मायूस झिलमिलाहट। रमेश ने घबराकर इधर उधर देखा। गांव जाने के लिए कोई रिक्शा या ऑटो नहीं मिल रहा था। डर के मारे उसका सीना धक धक करने लगा। दूर से एक अकेली चाय की दुकान की टिमटिमाती रोशनी नजर आई। रमेश किसी सहारे की तलाश में दुकान की तरफ दौड़ा। चाय वाले का चेहरा मंद रोशनी में धुंधला सा दिख रहा था। रमेश ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर कहा, भैया, गांव तक जाने के लिए कोई रिक्शा या ऑटो मिल सकता है? चाय वाले ने रमेश को गौर से देखा। उसकी नजरें रमेश के भरे हुए बैग्स पर टिक गईं। फिर धीमी आवाज में बोला, इस वक्त तो मुश्किल है बेटा, रात को कोई नहीं जाता गांव। सुबह तक रुक जाओ, फिर देखते हैं। रमेश निराश हो गया। गांव तक पैदल जाना असंभव था। रात का सन्नाटा और अकेला रास्ता उसे खौफनाक लग रहा था। तभी स्टेशन के बाहर एक रिक्शा की आवाज सुनाई दी। रमेश दुकान से बाहर झांका। एक पुराना टूटा फूटा रिक्शा स्टेशन के सामने खड़ा था। रिक्शा चलाने वाला एक बूढ़ा आदमी था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रमेश को असहज कर रही थी। चाय वाले ने रमेश को इशारा किया, रुक जा। पर रमेश को किसी प्रकार गांव पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि उसने चाय वाले की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। रिक्शे में बैठते ही रमेश को एक सड़ा हुआ सा गंध आया, जैसे कोई मरे हुए जानवर की लाश पास में ही पड़ी हो। उसने रिक्शा वाले से पूछा, गांव तक ले जाओगे? रिक्शा वाला बिना कुछ बोले धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगा। रात का सन्नाटा रमेश को डरा रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि रिक्शा हवा में हल्का हो रहा है, जैसे जमीन से कुछ ऊपर चल रहा हो। घबराते हुए उसने रिक्शा वाले से पूछा, यह क्या हो रहा है? रिक्शा वाला कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और रमेश की तरफ देखा। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रमेश की चीख अटक गई। उसका गला सूख चुका था। रिक्शा तेजी से दौड़ने लगा। पेड़ों के सामने से गुजरते हुए रमेश को लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। ठंडी हवा का एक झोंका उसकी गर्दन पर लगा, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। रिक्शा हवा में तेजी से लहरा रहा था। अचानक रिक्शा एक सुनसान चौराहे पर रुका। आसपास कोई घर या दुकान नहीं थी, सिर्फ जर्जर पेड़ों के काले साए रात के अंधेरे में नाच रहे थे। रमेश किसी भी हाल में भागने की कोशिश करने लगा, परंतु उसका शरीर जकड़ा हुआ था। वह हिल भी नहीं सकता था। रिक्शा वाला धीरे से रिक्शे से नीचे उतरा। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज सुनाई दी, जैसे उसका पूरा शरीर टूट फूट गया हो। रमेश की चीख अब गले में ही दबकर रह गई थी। रिक्शा वाला रमेश की तरफ बढ़ा। उसकी हर हरकत के साथ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, हड्डियों का टकराना और मांस के फटने जैसी भयानक चीखें। जब रिक्शा वाला रमेश के पास पहुंचा तो उसने अपना भयानक चेहरा रमेश के सामने कर लिया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और मुंह से सड़े हुए मांस की दुर्गंध आ रही थी। रमेश बेहोशी के कगार पर पहुंच चुका था। अचानक रिक्शा वाले के पीछे एक सफेद रोशनी चमकी। रमेश ने आंखें खोली और देखा कि एक पारदर्शी सी महिला खड़ी है। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गहरे घाव के निशान थे। महिला रमेश की तरफ देखकर रोई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पता नहीं ये कैसा भ्रम था या कोई सच, लेकिन रमेश को लगा वह महिला उस रिक्शा वाले की शिकार हुई थी। तभी रिक्शा वाला उस महिला की तरफ झपटा। वे दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। जमीन हिलने लगी और हवा में चीखों का तांडव मचा।
रमेश डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुकने वाली हैं। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और रमेश की आंखें खुल गईं। वह चाय की दुकान के सामने पड़ा हुआ था। सूरज निकल रहा था और आसपास पंछियों की चहचहाहट गूंज रही थी। वह उठ बैठा और अपने आसपास देखा। चाय वाला दुकान के बाहर खड़ा था और उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। रमेश ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? रिक्शा वाला कहां गया? चाय वाला ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। रमेश को रात भर की घटनाएं याद आईं। वह सोचने लगा, क्या यह सब सपना था या भयानक सच? उसने चाय वाले से पूछा, क्या आपको रिक्शा वाला दिखा? एक बूढ़ा आदमी। चाय वाला ने रमेश की बात काट दी। बेटा, ये रास्ते खतरनाक हैं, रात में अकेले मत घूमना। रमेश चाय की दुकान से निकला। उसके मन में सवालों का जाल था। क्या रात में वाकई कोई भयानक रिक्शा चलता है? और क्या वह महिला सच में भूत थी? रमेश गांव की तरफ चल पड़ा। उसके कदमों में थकान थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। रात भर की खौफनाक घटनाओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था। गांव पहुंचने के बाद भी रमेश को रात भर की घटनाएं याद आती रहीं। वह कभी कभी चौंक कर उठ जाता था और उसे लगता था जैसे वह रिक्शा वालों से घूर रहा है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति नाना जी को गांव के इतिहास और किंवदंतियों का अच्छा ज्ञान था। रमेश ने नाना जी को चाय पर बुलाया और उन्हें रात की भयानक घटना के बारे में बताया। नाना जी ध्यान से रमेश की बात सुनते रहे। जब रमेश कहना खत्म हुआ तो नाना जी ने एक लंबा सांस लिया और बोले, बेटा, ये जो रास्ता है जिस पर तुम आए थे, यहां कई साल पहले एक भयानक दुर्घटना हुई थी। नाना जी ने आगे बताया कि एक रात एक जवान लड़की इसी रास्ते से गांव लौट रही थी। रास्ते में उसे एक रिक्शा मिला जिसने उसे लिफ्ट दे दी, लेकिन वह रिक्शा वाला कोई और नहीं बल्कि एक खतरनाक डाकू था। उसने लड़की को अगवा कर लिया और जंगल में उसका कत्ल कर दिया। उस लड़की की आत्मा को आज भी शांति नहीं मिली। नाना जी ने धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं कि रात में उस डाकू का भूत इसी रास्ते पर रिक्शा चलाता है और अकेले लोगों को फंसाता है। रमेश चौंक गया। क्या वह रिक्शा वाला वाकई भूत था? और क्या वह महिला उसी लड़की की आत्मा थी जो उसे बचाने के लिए आई थी? नाना जी ने रमेश को बताया कि गांव के लोग रात में इस रास्ते से जाने से बचते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने भी रात में भयानक चीखें सुनी हैं। शायद तुम सचमुच उस भूत के रिक्शे में बैठ गए थे, नाना जी ने कहा। लेकिन यह भी हो सकता है कि तुम बहुत थके हुए थे और तुम्हें सपना आया हो। रमेश को नाना जी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह रात की घटनाओं को भुला नहीं पा रहा था। उसे बार बार रिक्शा वाले का भयानक चेहरा और महिला की चीखें याद आती रहीं। कुछ दिनों बाद रमेश शहर लौटने के लिए तैयार हुआ। गांव से जाने से पहले वह एक बार फिर उस रास्ते पर गया। दिन के उजाले में वह रास्ता बिल्कुल भयानक नहीं लग रहा था, लेकिन जब वह उस सुनसान चौराहे पर पहुंचा जहां रिक्शा रुका था, तो उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। वह जल्दी से वहां से निकल गया। रास्ते से निकलते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर से उसे लगा जैसे एक सफेद साया पेड़ों के पीछे खड़ा है। शायद वह महिला की आत्मा थी जो उसे अलविदा कह रही थी। रमेश शहर लौट आया, लेकिन वह रात के रिक्शे और उस भयानक सफर को कभी नहीं भूल पाया। कभी कभी रात में उसे लगता था जैसे वह रिक्शा वाला उसे ढूंढ रहा है। रमेश ने गांव वालों को सलाह दी कि वे उस रास्ते पर रात में रोशनी का इंतजाम करें ताकि कोई भी दोबारा उस भयानक रिक्शे में न फंसे। ये कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अकेले रात में यात्रा करते हैं, खासकर सुनसान रास्तों पर। कभी भी किसी अजनबी से लिफ्ट न मांगे, चाहे आप कितने भी हताश हों। और अगर आपको कभी किसी भयानक रिक्शे का सामना करना पड़े
भाग जाएं। जितना हो सके उतना तेजी से भाग जाएं।